हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्सेनिक पॉइज़न। ये जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको अपने मैरो के नोट से पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। और मैं आपको इसमें से जो जो चीज़ें मुश्किल होंगी वो मैं आपको समझा दूँगा। ये जो आर्सेनिक होता है ये मेटलाइट प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। मतलब आपको पता है मेटलाइट्स कौन सा होता है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए, शो करे। अब ये जो एलिमेंटल फॉर्म में नॉन टॉक्सिक होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी नॉन टॉक्सिक होता है, जो कि होती है आर्सेनोकोलिन। और इसकी जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होती है वो टॉक्सिक होती है। अभी जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है इसमें ये दो टाइप का होता है, एक सॉल्ट, एक गैशियस। पहले हम इसका जो गैशियस फॉर्म है वो देख लेते हैं। इसकी जो गैशियस फॉर्म होती है वो आर्सेन होती है, जिसमें इसका जो ऑर्डर होता है, मतलब कैसी वो स्मेल करती है, वो गार्लिक की तरह स्मेल करती है, और ये मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है ओवरऑल। उसके बाद इसकी जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट इसका जो होता है इसमें ये आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड होता है। ये एक इनहेरिटेंस पाउडर होता है और ये होमिसाइडल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब लोगों को मारने के लिए। मतलब इसका इसलिए यूज़ होता है क्योंकि होमिसाइडल जो पॉइजन हमें पता है जो होती है, जो मतलब किसी को मारने वारने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, उसको उसका कलर नहीं होना चाहिए, उसका टेस्ट नहीं होना चाहिए, और उसकी कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ये मोस्ट टॉक्सिक, सॉल्ट में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म ही होती है। ओवरऑल जो टॉक्सिक फॉर्म होती है वो होती है हमारी आर्सेन, और जो सॉल्ट में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है वो होती है आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। उसके बाद हमारा इसका दूसरा होता है, वो होता है स्कील्स ग्रीन। ये क्या होता है, ये कॉपर आर्सेनाइट होता है। थर्ड वाला जो होता है पैरिस ग्रीन, ये क्या होता है, कॉपर एसेटो आर्सेनाइट होता है। इसके जो नोट्स होंगे मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है, इसकी टाइप्स होती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। जो पहली वाली होती है उसको हम फुलमिनेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही बार में मैसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका आर्सेनिक का इंटेक किया जाता है। जैसे 3 ग्राम से ऊपर अगर 3 ग्राम से ऊपर आप एक टाइम पे इसको इंटेक करोगे तो फिर उसको हम फुलमिनेंट बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें इमीडिएट डेथ हो जाती है कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स की वजह से। उसके बाद जो सेकंड होता है इसमें लार्ज, ये एक्यूट होता है, इसमें लार्ज डोज ऑफ आर्सेनिक लिया जाता है। और जो क्रोनिक होता है, क्रोनिक आपको पता है किसी भी चीज़ को क्रोनिकली डेवलप होने के लिए थोड़े थोड़े अमाउंट में बहुत टाइम के लिए दिया जाता है। अब एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है फुलमिनेंट में 3 ग्राम से ज़्यादा एक ही टाइम पे, और इसमें जो होता है और एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग में इसमें जो फैटल डोज होता है ना, जिससे डेथ हो सकती है, वो 100 से 200 mg होता है। अब ये 2 फॉर्म्स में दिया जाता है, या फिर गैस्ट्रोएंटेरिक फॉर्म या नार्कोटिक फॉर्म। ये जो गैस्ट्रोएंटेरिक फॉर्म होता है आपको पता है ये क्या करेगा, ये डायरिया करवाता है, और ये कॉलरा की तरह रिजेंबल करता है, और ये गैस्ट्राइटिस करवाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और ये किस टाइप की हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस करता है। अब जो नार्कोटिक फॉर्म होता है वो CNS को इफ़ेक्ट करता है और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन दिखाता है। अब देखो हमने क्या बोला था, ये जो गैस्ट्रोएंटेरिक फॉर्म होता है ये कॉलरा को रिजेंबल करता है। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन आर्सेनिक पॉइजनिंग एंड कॉलरा। देखो जो हमारी आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें थ्रोट पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, और फिर जाकर लूज स्टूल्स होता है, और इसमें टेनिसमस दिखा जाता है जिसमें एनल इरिटेशन होती है, और एटॉप्सी पे रेड वेलवेटी म्यूकोसा होता है। और जो हमारा कॉलरा होता है देखो उसमें क्या होता है, उसमें पहले लूज स्टूल्स होते हैं जो राइस वाटरी की तरह जो हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा। उसके बाद इसमें वॉमिटिंग होती है, और फिर जाकर थ्रोट पेन होती है, मतलब उसका रिवर्स में, और इसमें टेनिसमस एब्सेंट होता है। उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये हमारा है क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। यार ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो होपफुली आप ज़्यादा तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं और रिवीजन हो सके आपका। आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से बनाऊंगा। अब इसमें जो होता है क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग जो होता है, ये
जैसे आपको पता है क्रॉनिकली मतलब बहुत टाइम से थोड़े थोड़े डोजेज में, तो ये मोस्ट कॉमनली एक्सीडेंटल होता है या फिर होमिसाइडल होता है। एक्सीडेंटल क्या होगा, अगर आप कहीं ऐसी जगह काम करते हो जहाँ आपको आर्सेनिक का एक्सपोजर होता है, जैसे ऑक्यूपेशनल हो गया वो, या फिर होमिसाइडल कोई आपको जानबूझ के एक्सपोजर दे रहा है, इसको आर्सेनोकोसिस भी कहा जाता है। और तीसरा इसका क्या होता है, हाइड्रो आर्सेनिसिज्म। इसमें क्या होता है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है वो कंटेमिनेट किया जाता है यहाँ आर्सेनिक से, उसकी वजह से हम वो कंज्यूम करेंगे और उसकी वजह से भी हमें क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकता है। अब देखो उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये स्किन पे इफेक्ट करता है। इसमें क्या होगा, डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन होगा, जो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन जिसको कहा जाता है। ये कौन से एरिया में, फ्लेक्चर्स और टेम्पल्स पे दिखाई देता है, और ये रिजेंबल करता है एडिसन डिजीज़ या फिर फेडिंग मीजल रैशेस को भी। अब अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसे आर्सेनिक पॉइजनिंग होगी और डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन होगी, आप उसको एडिसन डिजीज़ या फिर फेडिंग मीजल रैशेस के साथ कंफ्यूज कर सकते हो। लेकिन ये वो क्या होगी हमारी, हम उसको अगर आर्सेनिक डिजीज़ में भी जो डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन होती है वो एडिसन डिजीज़ और फेडिंग मीजल रैशेस में भी वैसा ही सेम होता है। उसके बाद स्किन में और क्या होता है, ये देखो आप स्किन में, इसमें बाइलेटरल हाइपर केराटोसिस होता है। इसमें क्या होता है, रॉट लाइक ग्रोथ होती है, पाम्स और सोल्स में दिखाई देता है। और ये क्या कर सकता है, आपको होता है हमारे स्किन के कैंसर करा सकते हैं, जैसे बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या फिर बोवेन्स डिजीज़। उसके बाद देखो नेल जो होते हैं, नेल में ये ट्रांसवर्स वाइट लाइन दिखाई दी है फोटो में, इसको हम एल्ड्रिच मीज लाइन या फिर मीज लाइन भी, देखो नेल में ट्रांसवर्स वाइट लाइन होती है जिसको हम एल्ड्रिच मीज लाइन कहते हैं, फिर मीज लाइन, इसको लिकोकॉन्किया स्ट्राइटा भी कहा जाता है। देखो ये जो लिकोकॉन्किया स्ट्राइटा होता है ये थैलियम पॉइजनिंग में भी होता है। अब ये हेयर्स को भी इफेक्ट करता है, हेयर्स में गंजापन, एलोपेशिया करता है, ब्लड वेसल पता ही आपको ये करता है, स्कीमिया करवा देता है जिसकी वजह से पेरिफेरल गैंग्रीन हो जाता है। उसके बाद नोज़ में क्या करता है, ये पेरिफेरल सेंसोमोटर पॉलीन्यूरोपैथी दिखाता है, इंचली सेंसरी मोटर से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और इसमें क्या क्या होता है, पैरास्थीसिया होता है, टिंगलिंग हो जाती है, नमनेस हो जाती है। ये किसको रिजेंबल करता है, ये हमारा जो गुलियन बार सिंड्रोम है उसको रिजेंबल करता है, क्योंकि गुलियन बार सिंड्रोम में भी ये सारे फीचर्स होते हैं। बाद में मसल वीकनेस करता है और पैल्सी करता है। और देखो, और ये हमारा बोन मैरो में एनीमिया करता है। उसके बाद ये जो क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजन होता है इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। एक उसमें होता है थोरोको आर्सेनिक डिजीज़ और ब्लैक फुट डिजीज़। थोरोको आर्सेनिक डिजीज़ में क्या होता है, इनहेलेशन और ड्रिंकिंग आर्सेनिक कंटेमिनेशन, जब आप ड्रिंकिंग या फिर इनहेल करते हो उसके बाद क्या क्या होता है, आर्सेनिक कंटेमिनेटेड कोई चीज़, उसकी वजह से आपको स्किन कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर और बोवेन डिजीज़। स्किन कैंसर, लंग कैंसर और बोवेन डिजीज़ इनहेल या फिर ड्रिंक करने को आर्सेनिक, उसको हम थोरोको आर्सेनिक डिजीज़ कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगी, ब्लैक फुट डिजीज़। ये एंडेमिक डिजीज़ होती है तैवान में। ये किस वजह से होता है, इसमें इनहेल नहीं, इसमें सिर्फ ड्रिंक किया जाता है कंटेमिनेटेड विद आर्सेनिक वाटर। और इसमें क्या होता है, पेरिफेरल वैसोस्पैज्म होता है, एस्कीमिया होता है और पेरिफेरल गैंग्रीन हो जाता है। देखो पेरिफेरल वैसोस्पैज्म, पेरिफेरल वैसोस्पैज्म से हो गया इस्कीमिया, उसके बाद पेरिफेरल गैंग्रीन होगा, इसको हम ब्लैक फुट डिजीज़ कहते हैं। ये जो हमारे सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स हम ब्लड से लेते हैं, यूरिन से लेते हैं, हेयर से ले सकते हैं, मतलब जिन जिन चीज़ों को आर्सेनिक अफेक्ट करता है उनसे, और खून से भी ले सकते हैं अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो रिलायबल सैंपल्स होते हैं वो होते हैं यूरिन, 24 आवर्स एक्सक्रीशन टेस्ट ऑब्सोल्यूट कर सकते हो, मार्श और रिंस टेस्ट कर सकते हो। लेटेस्ट टेस्ट जो हैं ये हमारे दो हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। इसको आप ऐसे कर सकते हो, जब आप आर्सेनिक पॉइजन हो जाती है आपको तो कोई आस नहीं बचती है, मतलब ना आस। इसमें आप ना से हो गया न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस और आस से हो गया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद देखिए क्या आता है, उसके बाद
एक्सपोजर कैसे कैसे हो सकता है आपको पता है। एक्सीडेंटल हमने आपको बोल दिया, क्रॉनिकल एक्सीडेंटल होता है, होमोसाइडल हो सकता है। होमोसाइडल में लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हैं। ये प्यूट्रिफिकेशन को रिटार्ड करता है, मतलब बॉडी जल्दी डिकम्पोज नहीं होगी। और इसमें आप फंस सकते हो अगर कोई यूज़ करेगा इसको होमिसाइडल पर्पस के लिए। ये डिटेक्ट भी की जा सकती है डिकम्पोज्ड बॉडी से, स्केलेटल्स या फिर बर्न्ड रिमेन से हम आर्सेनिक को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और टर्म होती है आर्सेनोफेजिस्ट्स होते हैं, जो उनमें कुछ लोग होते हैं जिनको जो टॉलरेट कर पाते हैं आर्सेनिक की डोजेस को। इसमें क्या होता है लव फिल्टर। लव फिल्टर क्या होता है? लव फिल्टर एक ड्रिंक होता है, मतलब जब जो एक इंसान दूसरे इंसान को पिलाता है, जो पिलाने वाला इंसान होता है वो उसको मतलब अगर एक इंसान दूसरे इंसान को पिलाता है, मतलब जो ये पीता है उसको पिलाने वाले से प्यार हो जाता है। उसके बाद होता है एफ्रोडिसियाक। ये क्या करते हैं? ये लार्ज डोज ऑफ आर्सेनिक को टॉलरेट कर पाते हैं। उसके बाद हम देखें तो इसको ट्रीट में कैसे किया जा सकता है। एक तो पहले क्रॉनिक डोजेस में हम एक्सपोजर ख़त्म कर सकते हैं और चिलेटिंग एजेंट दे सकते हैं, जैसे BAL, डमसा। आपको पता है ये क्या कर सकते हैं? चिलेटिंग एजेंट क्या कर सकते हैं? ये जो हमारा आर्सेनिक होता है इसको ये डिज़ोल्व बनाकर वो कर देते हैं, एक्सक्रीट कराने में हेल्प करते हैं। उसके बाद देखो अब इसके एक निमोनिक दिया गया है सिंपल सा, मतलब ये क्या क्या करवा सकता है आर्सेनिक पॉइजनिंग। इसका निमोनिक बहुत ईजी है। इसको आर्सेनिक पॉइजनिंग का निमोनिक आर्सेनिक से ही है। जैसे A से हो गया एनीमिया करवाता है, एलोपेशिया और एल्ड्रिक मीज़लाइन, ये आपको पता है नेल्स में करवाता है। पैरेलल ये ट्रांसवर्स वाइट लाइन होती है, एल्ड्रिच मीज़लाइन। और R से रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, ये भी आपको पता है रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन क्या होता है। ये स्किन में करवाता है, जैसे मैंने आपको बोला ये एडिशन डिजीज़ में भी होता है। ये आपको पता है ना, डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाती है इसमें। उसके बाद सेप्टल परफोरेशन करवाते हैं, सेप्टम की परफोरेशन करवा देता है, पेनलेस होता है ये। एक्सेसिव पिगमेंटेशन एंड कैराटोसिस, ये भी आपको बोला हमने, बाइलेटरल कैराटोसिस हो जाता है इसमें। उसके बाद न्यूरोपैथी करता है, ये इस्कीमिया करता है उसको, जैसे गैंग्रीन हो जाता है, ब्लैक फुट डिजीज़ में भी जैसे होता है। और कॉलरा लाइक इलनेस करता है ये। आपको पता है हमने बोला था इसमें जो आर्सेनिक पॉइजनिंग में जो हमारा हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस होता है वो किसकी तरह होता है? वो कॉलरा से रिजेंबल करता है, लेकिन जैसे इसमें पहले हमारा थ्रोट पेन होता है, थ्रोट पेन के बाद हमारा वॉमिटिंग होता है और उसके बाद लूज टूल्स आते हैं। लेकिन कॉलरा में उल्टा होता है, लूज टूल्स फॉलोड बाई वॉमिटिंग देन थ्रोट पेन, और ये कॉर्सोजेनिक पे होता है। थैंक यू। इससे के साथ हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आर्सेनिक था ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। आई होप ये वीडियो आपके किसी न किसी काम आएगा, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा और मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया। आई गेस मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया होगा। अगर कोई आपको इसमें कोई कंप्लेंट हो कुछ भी हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं अगली बार जो वीडियो डालूँ उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। थैंक यू।